नमस्कार साथियों, काफी दिनों से इंतजार करने के बाद बिहार के तमाम युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। वैसे युवाओं के लिए जो 5% रिलैक्सेशन के कारण पिछले लंबे समय से कह रहे थे कि भैया हम लोग का लेटर कब जारी होगा। काफी दिनों से सचिवालय का भी दौरा हम लोग का चल रहा था और मैं बताया था आप लोगों को कि भैया लड़कर ही सही जैसे हो आप लोग को मैं 5% का जो भी है छूट जो भी है मैं दिलवाने का प्रयास करूंगा। और अभी मैं आप लोग को एक चीज बतलाने वाला हूं कि आप लोग के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है, तो किनको किनको 5% का छूट मिलेगा उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो छोटी सी ही है भैया, लेकिन आपके लिए एकदम रामबाण है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट होगा एक लाइक जरूर करना है, सारे लोग को शेयर करना है और सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं भैया सब्सक्राइब करना है। तो चलिए भैया वीडियो को आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, एक बुक के बारे में बताना चाहूंगा। किरण पब्लिकेशन का अगर अभी तक आपने बुक नहीं खरीदा है भैया प्रैक्टिस सेट, तो अवश्य जाकर खरीद लीजिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और चलिए भैया अभी मैं जाकर बताने का प्रयास करता हूं क्या कुछ लेटर में दिया गया है। तो अभी मेरे पास एक लेटर है, मैं यहाँ पे साइड में आप लोग को दिखलाने का प्रयास करूंगा, देख लीजिएगा भैया, जिसमें शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। अब किनको किनको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा यह ध्यान से सुनिए। इसमें आप साफ साफ देखेंगे, कहा गया है कि बिहार शिक्षा विभाग के प्रांतांक 1269 यानी कि 1269 दिनांक 25/9/2019 द्वारा वर्ष 19 से 20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर निकाय शिक्षक के नियोजन हेतु स्पष्ट किया गया है कि बीटेट 2017 के लिए प्रावधानिक है कि सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए, यहां पे आप ध्यान देंगे, कहा गया कि बीटेट 2017 में जिस प्रकार किया गया था सामान्य कोटि और आरक्षित वर्ग के कोटि के लिए, वही कुछ अब प्रावधान किया गया है इस 2023 में भी। तो आगे कहा गया है कि प्रावधान है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। बीटेट की यहां पे बात किया गया है, तो भैया सीटेट भी योग्य है। कहने का मेरा मतलब है सीटेट के बारे में भी लास्ट में जिक्र किया गया है। तो यहां पे साफ साफ कहा गया है कि जिस प्रकार 2017 में बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि या फिर सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो 2017 के प्रावधान के अनुसार 5% का जो छूट मिला था, 5% का छूट कहने का मतलब 2017 में क्या हुआ था, एक चीज आपको याद होगा, चाहे लेटर में भी आप देख रहे होंगे कि 2017 में 5% का छूट विशेष दिया गया था। महिला जनरल कोटि के महिलाओं के लिए कहा गया है 60% अनिवार्य किया गया था, आप लोग जानते हैं। उसके बाद 55% आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। लेकिन अब किया गया है भैया कि 60% जो किया गया है सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, न्यूनतम 60%। क्या चीज? तो सामान्य कोटि के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें 60% लाना अनिवार्य है, जैसे कि सामान्य कोटि के पुरुष उम्मीदवार, महिला को छोड़कर। ओके, अब आगे का हम बात करते हैं। आगे कहा गया है कि 55% वैसे उम्मीदवारों को लाना अनिवार्य है जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन्हें 55% लाना अनिवार्य है। तो ये और सामान्य कोटि के महिलाओं को भैया 55% लाना अनिवार्य है। यानी कि ये तीनों कैटेगरी के अगर उम्मीदवार 55% लाते हैं तो जो वो योग्य माने जाते हैं। अब 50% वाले भी योग्य माने जाते हैं। देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर निःशक्त कोटि के जो उम्मीदवार होंगे वो अगर 50% भी मार्क्स लेकर आते हैं भैया तो वो योग्य माने जाएंगे। इसी के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु अर्हता निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब हुआ कि मैं जितना कुछ अभी बताया हूं ये सब कुछ पिछले बहाली में किया गया था, छठे चरण में भी किया गया था, 2017 के प्रावधान के अनुसार किया गया था। 2017 के प्रावधान के अनुसार मैं जितना भी अभी मैं बातें बताऊंगा 2017 के प्रावधान के अनुसार किया गया था, वही टू कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। 2023 में भी प्रावधान किया गया है। यानी कि मैं वही कह सकता हूं कि जो भी अभी मैं बताया हूं कि 17 में किया गया वो सब अब 23 में हो गया। कहने का मतलब है कि 17 का प्रावधान अब 23 में लागू किया गया है, लेटर जारी कर दिया गया है। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा था कि आप लोग जाइए आवेदन कीजिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लोग का बहुत सारा फोन आता है, रो कर मेरे पास खासकर महिलाएं फोन कर रही थी, कंफ्यूजन में पीएच वाले कैंडिडेट फोन कर रहे थे। तो जाइए भैया आप लोग आज से खुशी मनाइए। और एक चीज मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि भैया मेरा मिठाई उधार रह गया, आप लोग को मिठाई खिलाना बनेगा, क्योंकि यार धूप में जा जाकर आपके लिए लड़ाई लड़ना, यहाँ पूछना वहां पूछना, ये भी इतना टेम्परेचर, पटना का टेम्परेचर लगभग भैया 50 डिग्री के आसपास है, 40 और 50 के बीच में टेम्परेचर है। इतनी टेम्परेचर में भैया कोई अपनी पढ़ाई छोड़कर, दुनिया जहान सब कुछ छोड़कर और आपके लिए लड़ाई लड़ाए, तो भैया एक मिठाई
से भी तो नहीं जा सकता है ना। तो एक मिठाई आपको बनता है, जहां भी मिलेंगे भैया मिठाई आपको खिलाना पड़ेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आगे और कुछ लिखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि निर्धारित की गई उपयुक्त बिहार पर विद्यालय परीक्षा अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में बिहार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के 79,943 सृजित पदों की नियुक्ति के क्रम में सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। यह सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे ये भैया लागू होगा, साफ साफ लिख दिया गया है। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, जिसमें पंकज कुमार जो निर्देशक डिप्टी डायरेक्टर है, आप लोग जानते हैं, उप निर्देशक है, उनसे हम पिछले दिनों भी मिले थे, आप लोग ऑडियो भी सुने होंगे भैया। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि बिहार के वैसे युवाओं के लिए जो 5% रिलैक्सेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और हमारे जो भी साथी रहे उनके अथक प्रयास से ये रंग लाई है, तो इसके लिए आप लोग को भी तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग हमारे ऊपर भैया विश्वास किए। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भैया लेटर जारी हो गई है, अब जाइए आप लोग आवेदन करेंगे, खुशी खुशी भैया आवेदन कीजिए। बस रह गई तो भाई मिठाई रह गई है, मिठाई आपको खिलाना है। और कुछ मैं बतलाना चाहूंगा अब क्या होगा उनके लिए, महिलाओं के लिए, जो ओबीसी और ईबीसी के महिला है उनके लिए क्या होगा। तो मैं कहना चाहूंगा ओबीसी और ईबीसी के भैया जो महिला है, वो महिला भी अब जाकर आवेदन करेंगे। उनके बारे में यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जिक्र नहीं है, लेकिन निःशक्त कहा गया है। निःशक्त का मतलब होता है पीएच, दिव्यांग। तो दिव्यांग के अगर भैया दिया जा रहा है निःशक्त को, तो यहाँ पे महिलाओं को भी दिया जाएगा। उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ईबीसी और ओबीसी की महिलाएं हैं और जिनको 82 नंबर से कम मार्क्स आया है भैया, तो वो भी जाकर आवेदन करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अब सारे लोगों को 5% का विशेष छूट मिलेगा, केवल जनरल महिलाओं को छोड़कर, और ओबीसी और ईबीसी के पुरुषों के छोड़कर बाकी जितने भी लोग आएंगे सारे लोग को 5% का विशेष छूट मिल गया। जनरल महिलाओं को 5% का छूट मिल ही गया है। उसके बाद क्या बोलो, BC1 BC2 यानी कि ओबीसी और ईबीसी के महिलाओं को 5% का छूट मिल ही गया है। उसके बाद SC ST को, महिला पुरुष सबको मिल गया है भैया 5% का छूट। उसके बाद पीएच कैंडिडेट के तमाम जितने भी कैटेगरी के, जितने भी जाति से दिव्यांग अभ्यर्थी आते हैं, वो सारे दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे 5% का छूट मिल गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप तमाम युवाओं का बहुत बेसब्री से इंतजार था, बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत दिनों से कंफ्यूजन था, तमाम जितनी भी कमेंट आ रही थी वो कमेंटों भरा पड़ा रहता था भैया कि कैसे हम लोग को मौका मिले सर 5% का छूट हो ताकि हम आवेदन कर पाए। अब आप आवेदन कर सकते हैं। अब तो लग गया होगा कि भैया आप लोग काम किए हैं, उसका रिजल्ट निकल कर आ गया है। एक तो नियमावली आई, नियमावली 2023 आया, उसके बाद नोटिफिकेशन आया, और आज ये लेटर, अथक प्रयास के बाद लेटर निकल कर आया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं फिर से कहूंगा कि मिठाई बनता है भैया, तो मिठाई तो मैं खाऊंगा आप लोग से, जहां मैं मिल जाऊं वहां आपको खिलाना पड़ेगा। अब आगे आप लोग की मर्जी भैया, खिलाना है या नहीं खिलाना है। जाइए पहले तो आप आवेदन कीजिए, उसके बाद मिलते हैं और मिठाई खाते हैं भैया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक करना आपकी जिम्मेवारी है, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो भैया आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने पड़ोसी से और अपने रिश्तेदार से भी सब्सक्राइब करवाइए। क्योंकि शिक्षा जगत संबंधित किसी प्रकार की खबर अगर लेनी हो भैया, या फिर काम भी करवानी हो, तो भैया जब भी मैं छुट्टी में रहता हूं तो किसी दूसरे का ही काम भैया शिक्षा विभाग में जाकर करवाने का प्रयास करता हूं। ये मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और फिर से कहूंगा, मचाते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।